गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीबीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं। माई सेल्फ मित जोशी, स्टैंडर्ड 11th बीए में चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। हमने इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन देखी, उसके होलसेलर रिटेलर का देखा, फिर हमने देखा था कि सर्विस टू रिटेलर क्या है, कि रिटेलर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, होलसेलर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, उसकी इंफॉर्मेशन सब देख ली। आज हम देखने वाले हैं लिमिटेशन। ओके, आज हम लिमिटेशन देखने वाले हैं। लिमिटेशन पहले तो देख लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या है? मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट क्या है? मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस जगह हम करते हैं? क्या बिजनेस के अंदर। भाई बिजनेस के अंदर जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे होलसेलर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मगर रिटेलर होगा तो उसको जितनी ज़रूरत है उतना ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये हो गया मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब टेक्स्ट बुक में क्या है वो हम देख लेते हैं कि ट्रेडर इन रिटेल ट्रेड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन टू कस्टमर। जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर मीन्स जो रिटेलर होता है, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि भाई उसके पास जितनी है वो गुड्स है तो उतना गुड्स वो किस तरह मार्केट के अंदर नया नया ला सके, कस्टमर के लिए सेटिस्फेक्शन किस तरह मिल सके। बराबर है। तो वो क्या करेगा? कस्टमर को अट्रैक्शन करेगा, तो कस्टमर आएंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही वो लाएगा। बराबर है। फॉर दिस ही हैज़ टू कीप वेरियस प्रोडक्ट ऑफ मेनी प्रोड्यूसर। तो मेनी प्रोडक्ट, तो कितने सारे वो प्रोडक्ट लाता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भाई हमारे पास हमें मोबाइल लेना है, तो मोबाइल लेने के लिए हमारे पास कितने सारे है, बराबर, ब्रांड है, कितनी सारी ब्रांड के मोबाइल है, मगर हम कौन सा पसंद करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। बराबर है। तो मोबाइल एक पसंद करना, तो उसके लिए कितने सब्स्टिट्यूट भी प्रोडक्ट होते हैं, तो हम उसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उसके बाद है हेंस ही रिक्वायर लार्ज कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए हमें जितना हम लाएंगे उसके लिए हमें कैपिटल भी उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो वो हो गया मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मुझे कार लेनी है, तो कार लेने के लिए मेरे पास कितने सारे प्रोडक्ट है, तो उसके लिए मैं एक कार, फॉर एग्जांपल होंडा है तो होंडा ही देखूँ, उसके बाद मारुति है, उसमें से मुझे क्या पसंद है। ओके, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, सबके टेस्ट, डिमांड, बराबर, वो सब डिफरेंट होते, तो उसके लिए कैपिटल भी उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहला लिमिटेशन क्या है? मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वन, रिस्क ऑफ डेटोरेशन ऑफ पेरिसेबल गुड्स। तो सेकेंड देख लेते हैं, रिस्क। रिस्क ऑफ पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स मीन्स क्या कि भाई जैसे 2-3 दिन चल सके, वेजिटेबल, मिल्क, वो ज़्यादातर टिक नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिसेबल गुड्स। बराबर है। तो पेरिसेबल गुड्स जो हम, फॉर एग्जांपल है, हम कोई फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट बेचते हैं, बराबर, तो मिल्क प्रोडक्ट कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 3 दिन, बराबर, ज़्यादा नहीं चल सकती। उसको क्या करना पड़ेगा? जल्दी सेल करना पड़ेगा, तो उसके लिए रिस्क भी ज़्यादा होगा। बराबर। तो अब क्या है? समटाइम्स पेरिसेबल गुड्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट रिमेन अनसोल्ड। बराबर है। तो मिल्क है, तो मिल्क नहीं बिकेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर, वो बिगड़ जाएगा। जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, बराबर, वो बिकेगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या होगा? रिस्क होगा। तो पेरिसेबल गुड्स जितना होगा उतना हमें रिस्क भी उतना रहेगा। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेटोरेशन, द लॉस ऑन दिस बोर्न बाय द रिटेलर। तो जो रिस्क होगा वो किसको करना पड़ेगा? रिटेलर को। बराबर। तो ये लिमिटेशन किसकी है? सब रिटेलर की। तो वो हमें जो रिस्क होगा तो वो कौन बेयर करेगा? रिटेलर।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जितना हम गुड्स लाएंगे जितना ज्यादा होगा उतना कैपिटल भी ज्यादा करना पड़ेगा, जितना गुड्स पड़ा रहेगा पेरिसेबल गुड्स उतना रिस्क भी ज्यादा रहेगा। किसको? रिटेलर को। बराबर। थर्ड है रिस्क ऑफ गेटिंग आउटडेटेड गुड्स, आउटडेटेड। गुड्स आउटडेटेड मीन्स डेट चली गई। फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं? एक्सपायरी डेट देखते हैं। एक्सपायरी डेट में देखते हैं कि भाई ये एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, तो वो हमारे लिए क्या होगा? रिस्क। बराबर। तो कोई भी गुड्स हो तो उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। बराबर। हम है, हमारी भी एक्सपायरी डेट होती है। तो उस तरह गुड्स की एक्सपायरी डेट हमें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पड़ा और उसकी एक्सपायरी डेट आ गई तो वो हमारे लिए रिस्क होगा। बराबर है। तो तीसरा क्या दिया है? व्हेन द गुड्स बिकम आउटडेटेड, तो गुड्स आउटडेटेड होगा। बराबर, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। समटाइम्स ड्यू टू चेंज इन प्रेफरेंस, टेस्ट, फैशन और टेक्नोलॉजी, तो इसमें कई बार क्या हो जाता है? सभी की डिमांड अलग अलग हो जाती है, सभी का टेस्ट अलग हो जाता है। बराबर। सभी की फैशन के भाई ये पुरानी फैशन है अब नहीं चाहिए, तो वो क्या हो गई? आउटडेटेड। बराबर। कि भाई अब कोई ये पहनेगा नहीं, दे दो किसी को। बराबर। तो ये सब क्या हो गए? टेक्नोलॉजी वाइज चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल पहले हमारे कंप्यूटर कैसे थे? छोटे इतने थे। बराबर। अब क्या हो गई? एलसीडी स्क्रीन। अब उसकी जगह किसने ले ली? मोबाइल ने। कि भाई मोबाइल से हम कंप्यूटर वर्क सब कर सकते हैं। बराबर है। तो ये सब है, तो ये क्या हो गया? आउटडेटेड। बराबर है। देन दे आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस और लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो उसे हमें सेल करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने हमने खरीदा, जितने रुपए में हमने खरीदा उतने में ही, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। बराबर। वो प्राइस में हम क्या कर दें? सेल कर दें। बराबर। तो उसे बोलेंगे रिस्क ऑफ गेटिंग आउटडेटेड। तो वो क्या होगा? ये अब फॉर एग्जांपल हम दुकान में जाते हैं, वहां सेल क्यों लगा होता है? कि भाई जो गुड्स आउटडेट होगा तो उसको कोई प्रॉफिट होगा नहीं, और उसके पास क्या होगा? रिस्क बढ़ जाएगा। क्या होगा? रिस्क बढ़ जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस में क्या कर देते? सेल कर देते। इसलिए तो 40%, 30%, अप टू 80% वो सब सेल इसलिए रखते हैं। तो पता चल गया कि रिस्क ऑफ गेटिंग गुड्स आउटडेट का मीनिंग। चलो अब फोर्थ है रिस्क ऑफ लॉस, स्टोरेज और फ्लक्चुएटिंग ऑफ प्राइस। रिस्क ऑफ स्टोरेज ऑफ और फ्लक्चुएटिंग प्राइस। बराबर। फ्लक्चुएटिंग प्राइस। तो रिस्क ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज करना वो हमारे लिए रिस्क है। बराबर। रिस्क क्यों? क्योंकि स्टोर करना उसके लिए भी पैसे लगने हैं। बराबर। स्टोर जितना हम स्टोर करेंगे वो चीज़ बिगड़ जाती हो तो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। बराबर। उसके लिए भी हमें क्या होता है? रिस्क होता है। और प्राइस अप हो गई तो हमने फॉर एग्जांपल 10 रुपये में खरीदा, उसकी प्राइस 20 रुपये हो गई तो हमें प्रॉफिट होगा। 10 रुपये का प्राइस 5 रुपये हो गए तो वो हमारे लिए क्या होगा? रिस्क होगा। बराबर है। तो अब देखते हैं, रिटेलर बेयर द रिस्क ऑफ डैमेज टू द गुड्स और शॉर्टेज ऑफ गुड्स। बराबर। रिटेलर को क्या बेयर करना पड़ेगा? जो लॉस होगा या डैमेज होगा। बराबर। कोई गुड्स आ रहा है, रास्ते में ही टूट गया तो वो किसकी जिम्मेदारी हो गई? बराबर। कि भाई हम एक्सचेंज कर सकते हैं मगर आ गया उससे टूट गया तो वो रिटेलर की जिम्मेदारी है। बराबर। वो रिस्क किसको बेयर करना पड़ेगा? रिटेलर को। या भाई शॉर्टेज हो गई, बराबर, गुड की, जो
स्टोरेज है, बराबर। फिर हम देखते हैं कि भाई शॉर्टेज हो गई, क्या अब गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बराबर। तो उसको क्या करेंगे हम, तो कहाँ से हम लाएंगे, कहीं से पास से पैसे बढ़ा के भी हम लाएंगे कि भाई ये लो 20 रुपये की चीज़ के 25 रुपये देंगे, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, बराबर। तो 20 रुपये की चीज़ 40 रुपये भी हो गई थी, तो वो हम क्या करेंगे, पैसे देकर भी हम खरीदेंगे, बराबर। तो वो क्या हो गई, शॉर्टेज, बराबर है, शॉर्टेज हो गई, प्राइस अप हो गए, बराबर। तो ये सब क्या होगा, रिस्क ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज ऑफ गुड्स और प्राइस। उसके बाद है बायस, फिफ्थ नंबर है बायस। बायस मीन्स क्या, समटाइम ट्रेडर इस रिटेल ट्रेड डज नॉट सेल, बराबर। जो रिटेलर होता है वो सेल नहीं करता, सेल द गुड्स ऑफ सच प्रोड्यूसर टूवर्ड हु ही हैज ए बायस। रिटेलर या ट्रेडर होता है वो सेल नहीं करता, जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स ऐसी हो तो वो क्या करता है, अपने पास ही रखता है, उसे बोलेंगे हम बायस, बराबर। तो फ्रेंड्स आज हमने ये 5 देखे, उसके बाद का हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मीन्स क्या, तो कौन से रिटेल ट्रेड के प्राइस क्या है, बराबर। रिटेल ट्रेड के टाइप्स क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो पहले तो 3 टाइप्स होते हैं, कौन से, एक मोबाइल शॉप, एक फिक्स और अदर मेथड। पहला देखते हैं हम मोबाइल शॉप, बराबर। फिर दूसरा है फिक्स शॉप, फिक्स शॉप, और तीसरा है अदर मेथड, बराबर है। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड 3 टाइप्स मेन, मोबाइल शॉप, फिक्स शॉप और अदर मेथड। तो मोबाइल शॉप, उसमें पहला आता है होकर्स, होकर्स। फिर दूसरा है टेम्पररी ट्रेडर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स। उसके बाद आता है फिक्स डे ट्रेडर्स, चौथा है स्ट्रीट सेलर, बराबर। ये 4 टाइप्स हो गए। अब फिक्स शॉप में क्या होता है, 2 है, बिग शॉप और स्मॉल शॉप। पहला है बिग शॉप, तो बिग शॉप के अंदर कई सारे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, पहला क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर। स्टोर, बराबर। उसके बाद है चेन स्टोर, थर्ड है मेल ऑर्डर शॉप, चौथा है फ्रेंचाइजी। उसके बाद है सुपरमार्केट, और लास्ट है शॉपिंग मॉल, बराबर, शॉपिंग मॉल। और अदर मेथड में क्या आता है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। उसके बाद है टेलीमार्केटिंग,
तीसरा है इंटरनेट मार्केटिंग, बराबर, इंटरनेट मार्केटिंग। तो ये क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड मेन 3 टाइप्स है, मोबाइल शॉप, फिक्स शॉप और अदर मेथड। तो हम देख लेते हैं पहले सभी क्या क्या है, खाली मेन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, बराबर है। तो पहले मोबाइल शॉप, तो मोबाइल की शॉप है, बराबर, ऐसा नहीं कि ये मोबाइल शॉप, ये खाली सब नाम दिए। तो मोबाइल शॉप है तो उसमें पहला क्या आएगा, होकर्स। होकर्स मीन्स क्या, जो हमारे घर के आसपास जो बेचने आते हैं ना, कि ये ले लो, ये चीज ले लो, जो उसको हम गुजराती में फेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिया। तो उसे क्या बोलेंगे, होकर्स। पता चल गया, होकर्स मीन्स क्या, वो फेरिया बेचने आता है, सब्जी ले लो, बराबर है, फिर ये ले लो, जैसे कोई ये सीजन आए अभी, बराबर, अभी क्या है, तो कि ठंडी की सीजन है, तो अभी क्या आएगा, तो कि चना है, वो सब बेचने नहीं आते हैं फेरिए, उसे बोलेंगे फेरिए, होकर्स को। टेम्पररी ट्रेडर्स, जितना सीजन है उतना ही वो टेम्पररी, उतने सीजन के लिए, जो गणपति की सीजन है तो गणपति रखेगा वही उतने दिन के लिए, बाकी बेचेगा नहीं। फिक्स डे ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर्स मीन्स हमें पता है कि यहाँ बोरसद चौकड़ी पे वो रविवारी बाजार अहमदाबाद में होती है, जो खाली संडे के दिन ही होती है, पूरी बाजार भरी होती है, बराबर है। तो वो फिक्स डे ट्रेडर्स होगा। स्ट्रीट सेलर, जो हमारे एक स्ट्रीट पे बैठा हुआ एक ही जगह बेचता हो, उसे बोलेंगे स्ट्रीट सेलर। फिक्स शॉप, फिक्स शॉप मीन्स क्या, उसमें बिग बड़ी बड़ी शॉप होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, चेन स्टोर। जैसे चेन स्टोर मीन्स क्या, एक उसकी चेन से बंधे हुए कि भाई ये है तो यहाँ उसकी चेन शॉप, तो कि वही एक ही जगह उसकी मेन होगी कि भाई वहाँ से ही वो सब होता है, बराबर। फिर मेल ऑर्डर है, फिर फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी हमें पता है कि मैकडोनल्ड है, वो सब क्या है, फ्रेंचाइजी, बराबर, ये सब फ्रेंचाइजी हो गया। फिर सुपरमार्केट, बड़े बड़े मार्केट होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, बराबर। और लास्ट क्या है, अदर मेथड, उसमें ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, वो मशीन जो होता है ऑटोमेटिक चलता हो वो है। फिर टेली मार्केटिंग, फोन पे मार्केटिंग, नाप तोल, हमें ऑर्डर देना है तो फोन पे मार्केट होता है, बराबर, वो सब ये टेली मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग, वो तो पता है कि ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, ये हो गया इंटरनेट मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या देखा, लिमिटेशन देख ली, और टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड कितने टाइप्स है, तो 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में इस तरह ये है। अब हमारे अगले लेक्चर में हम मोबाइल शॉप में क्या, होकर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर्स, स्टोर सेलर, ये सब इसके बारे में ये सब हमारे अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।